कोई ये भी कह रहा था कि निर्वृत्ति लेने में अवसर ज़्यादा है गुरुदेव से, तो गुरुदेव कह रहे थे कोई अवसर नहीं है, अनंत बार ली है। क्या ली? अगर निर्वृत्ति लेने में अवसर है तो अनंत बार लिए कि नहीं ली? अनंत बार निर्वृत्ति लेके मुनि बन के मोक्ष मार्ग साधने की कोशिश करी कि नहीं करी? लेकिन मोक्ष मार्ग सदा नहीं। और अभी भी वर्तमान में ऐसे बहुत से जीव हैं कि जिन्हें ऐसा लगता है कि हम निर्वृत्ति ले लेंगे तो हमारा कार्य जल्दी हो जाएगा, लेकिन निर्वृत्ति से कार्य का कोई लेना देना नहीं है। कार्य के लिए रुचि चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? क्या चाहिए? रुचि चाहिए। और वास्तव में देखा जाए तो रुचि चाहिए और संसार का दुख चाहिए। नहीं समझ में आया? अभी थोड़ा व्याख्या भी समझना है, कोशिश करना मैं क्या कह रहा हूँ। ये भी तुम्हें बहुत गहराई समझनी पड़ेगी। तुमने निर्वृत्ति ले ली, आश्रम में जाके रहने लगे, अब वहाँ कोई दुखाना ही नहीं, न रोटी कमाने का चक्कर, न बनाने का चक्कर, न सब्जी खरीदने का चक्कर, सारे चक्कर तो तुमने छोड़ दिए। अब वहाँ 2 ही टाइम रोटी मिल जाती है। सो यही नहीं समझ में आता कि अब क्या हो रहा है, नहीं समझ में। और फिर 3 टाइम आत्मा की प्रवचन, तो उसे लगता वो हो तो क्या, अब क्या करें। लेकिन वो अंतरंग में उसे संसार का दुख नहीं समझ में आता, क्योंकि अब दुख का बाहर में कोई ऐसी चीज़ ही नहीं बची। पत्नी की झंझट छोड़ दी, बाल बच्चों की झंझट छोड़ दी, सारी जिम्मेदारी छोड़ दी, तो वो तो उसे ही मोक्ष मार्ग समझने लगता है। वो क्या सोचता है, ये देखो इतने लगे पड़े हुए, मैं तो बिल्कुल शांति से बैठा रहता हूँ, अपने को तो कोई काम नहीं है, अपन तो स्वतंत्र हैं, अपन तो चाहे जहाँ चाहे, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी सोनागिर कभी मथुरा, कभी तारंगा जी, कभी महावीर जी, है नहीं, कभी शत्रुंजय जी, अपन तो कहीं भी जाते हैं। ऐसे घूमने फिरने को स्वतंत्रता समझता है, नहीं समझ में। स्वच्छंद विचरण करने को सुख समझता है। कठिन है ये, नहीं समझ में। हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमारे न पत्नी न बच्चे, तो मस्त रहते। तो इसको सोचता है ये जो मेरे ऊपर जिम्मेदारी नहीं, इसका नाम सुख है। ऐसी अनंत बार मोक्ष मार्ग के नाम पर निर्भरता जीव ने ग्रहण करी, और वो कोई निर्भरता नहीं है। और ये आश्रम बना दिए जगह जगह कि तुम्हें निर्वृत्ति लेनी, आ जाओ रहो यहाँ, समझा। वो भी एक प्रकार का काम ही है। लोगों पर पैसा है, वे सोचते हम दान कहाँ दें, नहीं समझ में। दान देने के लिए जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ऐसी व्यवस्था है समाज में कि तुम दान दो, दान लेने वाले बैठे हैं। फिर तुम्हारे दान का उपयोग कैसे करेंगे कि हमने वृद्धाश्रम खोल लगाया, हमने ब्रह्मचारी आश्रम खोल लगाया, वहाँ ब्रह्मचारी भाई बहनें रहते हैं, हमारा पैसा वहाँ जाएगा, वे शुद्ध भोजन करेंगे, तुम्हें पुण्य बनेगा। ख्याल में है कि नहीं है? तो भैया ये निर्वृत्ति लेके मोक्ष मार्ग साधने जाता है तो वहाँ उल्टा पड़ जाता है। क्यों? कि वहाँ पर इसके ऊपर कोई काम वाम रहता नहीं है, बनी बनाई रोटी मिल जाती है, न सब्जी खरीदनी न कुछ। तो वो क्या है कि जो फ्रीडम है ना उसके, तो उसको लगता है कि अपन बहुत अच्छे हैं, अपन को बहुत बढ़िया है। तो बढ़िया क्या हुआ? ये तो संसार में, ऐसी तो देवगति भी बहुत बढ़िया है, नहीं समझ में आया। ऐसे तो बहुत बड़े चक्रवर्ती भी बढ़िया है, सब बढ़िया है। तूने सुख काय से माना? तूने ये बाहर के काम करना छोड़ दिया, इसलिए अपने को सुखी मानता है। सो मिथ्या दृष्टि जानना। तुझे आत्मा की अभी भी खबर नहीं है, भले ही तूने आत्मा के नाम पर ये सब छोड़ा है। इसलिए अब मान के चलो अपन लोग हैं, गृहस्थ हैं, भले ही अपन को भी सभ्य दर्शन नहीं है, निर्वृत्ति नहीं है, तो अपन को दत्त सुनते हैं, स्वाध्याय सुनते हैं, आत्मा की बात सुनते हैं। तो क्या होता है, अपन जब यहाँ आत्मा की बात सुनते हैं और जो वर्णन चलता है संसार के दुखों का, तो वो अपन को प्रतिभाषित होता है। समझ में आया कि यार संसार में कितना दुख है, नहीं समझ में आया। तो अपनों को क्या है कि वो दुख प्रेरित करता है कि आत्मा में लग। क्या कहा मैंने? वो जो दुख है, वो जो आकुलता है कमाने की, रखने की, बच्चों की, पत्नी की, सब्जी की, तरकारी की, व्यवस्था की, समाज की,
तो वो बार बार स्वाध्याय सुनता है तो उसे लगता है वास्तव में मोह में कितना दुख है, कितना कष्ट है। तो वो यहाँ तत्व की बात सुने तो अगर वो तत्व विचार आदि करने बैठे तो उसका उपयोग ज़्यादा लगता है, क्योंकि वो संसार के धक्के खा के आया है और इसको तो धक्के खा ही नहीं रहा, आश्रम में रह रहा है। नहीं समझ में आया? सुबह रोटी मिल गई बनी बनाई, ना तो सब्जी की चिंता, न नहाने की चिंता, न झंझट, ना कुछ। और सुबह प्रवचन सुनाया, सो प्रवचन और किचन और घर सब एक ही हो जाता है। नहीं समझ में आया? वही प्रवचन है, वही प्रवचन हो रहा है एक हाल में, और एक हाल से दूसरे हाल में कदम रखा तो भोजन मिल गया, और तीसरा कदम रखा तो अपना कमरा मिल गया। नहीं समझ में आया? और सो गए, फिर उठे दोपहर में, फिर चले गए क्लास में। सो वो समझता है, और फिर वो बाहर के लोग आते हैं तो वे कहते अरे पंडित जी साहब, अरे त्यागी वृत्ति महाराज आपके तो बढ़िया है, आप तो धर्म ध्यान में लगे हुए हैं, हम तो कहाँ दिल्ली में डले हुए हैं, मरे जा रहे हैं। उसे और खुशी मिलती है, उसे लगता है कि हमारा निर्णय सही है। तो मूर्ख हो, तो वो उपदेश देता है। कैसा उपदेश देता है कि छोड़ो, कहाँ फंसे पड़े हो, क्या करोगे पैसे का। तो उससे वो जो दिल्ली से या मुंबई से जो भी आया भाई, वो तो बेचारा हकीकत में सोचता है कि मैं तो हकीकत में ही ऐसे फंसा हूँ संसार में, और उसे बड़ा मानता है। तो उसे बड़ा मानता है तो वो उसे इज्जत देता है, तो उससे उसका महंतपना पुष्ट होता है। किसका? उस त्यागी वृत्ति का। तो उस महंतपने से और खुश हो जाता है और भूल जाता है कि ये सब भी संसार है।